आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। उर्दू खबरों के साथ में महमूद अहमद। कठुआ जिले में एक दिलदोज सड़क हादसे में एक खातून समेत 5 अफराद जान बहक जबकि 10 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक ये हादसा कल शाम उस वक्त पेश आया जब बिल्लावर के सिल्ला गांव में एक मुसाफिर बस ड्राइवर के काबू से बाहर होकर गहरी खाई में जा गिरी। 4 मुसाफिरों की मौके पर ही मौत वाक़ हुई जबकि एक जख्मी शख्स अस्पताल में चल बसा। जख्मी अफराद का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस जराये के मुताबिक बस मोंडली गांव से पेरोल गांव जा रही थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस हादसे में इंसानी जानों के ज़ियां पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। एक ट्वीट में एलजी ने दुख की इस घड़ी में गमजदा कुंबू से अपनी यकजहती का इजहार किया है। उन्होंने जख्मी अफराद की फौरी सेहतयाबी की दुआ की है और जिला इंतजामिया को जख्मियों को बेहतर मुमकिन इलाज मुआवजा फराहम करने की हिदायत दी है। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि भारतीय एजेंसियां वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत के तहत अपनी मजबूत बालादस्ती कायम करने में कामयाब हुई है। नई दिल्ली में पुलिस के डायरेक्टर जनरलों और इंस्पेक्टर जनरलों की कुल हिंद कॉन्फ्रेंस 2022 से खिताब करते हुए वजीर दाखिला ने कहा कि वजीर आजम की रहनुमाई में भारत को कोई भी किसी भी मैदान में नजरअंदाज नहीं कर सकता है। उन्होंने कौमी सलामती के लिए अपनी जानों की कुर्बानी देने वाले जवानों को खराज अकीदत पेश किया। कॉन्फ्रेंस के दौरान कलीदी नौयत के बहुत से मामलात पर तबादले ख्याल किया जा रहा है जिनमें मुअस्सर पॉलिसिंग के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, मैरीटाइम सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, सरहदों की बेहतर निजामत और मंशियात के खिलाफ जंग जैसे मामलात शामिल हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस हाइब्रिड फॉर्मेट में मुनक़िद हो रही है जो कल तक जारी रहेगी। अदालत उज़्मा ने जम्मू कश्मीर हुकूमत के उस सर्कुलर पर स्टे देने से इनकार किया है जिसमें डिप्टी कमिश्नरों को हिदायत दी गई थी कि वो 31 जनवरी 2023 तक रोशनी, अराजी और काचराई पर से नाजायज कब्जा हटाएं। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रवि कुमार पर मुश्तमिल बेंच ने ताहम इस हवाले से कोई ऑर्डर पास नहीं किया। अलबत्ता यूटी इंतजामिया से जुबानी तौर कहा गया है कि वो किसी मकान को मुनहदिम न करें। बेंच ने मजीद कहा कि इस वक्त स्टे देने से अराजी पर कब्जा करने वालों को फायदा हासिल होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल जेवन श्रीनगर में पीएम पैकेज मुलाजमीन के लिए ट्रांजिट रिहायशी सहूलत का संग बुनियाद रखा। पीएमडीपी के तहत तामीर हो रही ये हाउसिंग कॉलोनी 113 कनाल अराजी पर मुहित होगी और इसमें मुलाजमीन के लिए 936 फ्लैट्स दस्तियाब होंगे। इस मौके पर उन्होंने अफसरों के साथ बात करते हुए कहा कि इस प्रोजेक्ट की मियाद बंद मुद्दत के अंदर तकमील को यकीनी बनाया जाना चाहिए। एलजी ने कहा कि पीएम पैकेज मुलाजमीन ज्यादातर श्रीनगर में तैनात हैं और इस हाउसिंग कॉलोनी से उनके रिहायशी मसाइल हल होंगे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी सन्नत व हिरफत प्रशांत गोयल ने कल सांबा का दौरा किया। उन्होंने नई सन्नती एस्टेट्स की तरक्की और जमीन की दस्तियाबी की सूरत हाल का जायजा लिया। तहसील बरी ब्राह्मणा के दौरे के दौरान उन्हें जानकारी दी गई कि अराजी सिडको के हवाले की गई है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने करथोरी के लिए मुतबादिल अप्रोच रोड का भी मुआयना किया। इस मौके पर मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि इसके लिए जल्द ही फिजिबिलिटी रिपोर्ट पीडब्ल्यूडी महकमे को सौंप दी जाएगी। यूटी इंतजामिया की तरफ से जम्मू में 4 फरवरी से 14 फरवरी तक सारस मेले 2023 का इनकाद किया जा रहा है। JKRLM के मिशन डायरेक्टर इंदु कंवल चिब ने कल जम्मू में मेले के ताल्लुक से किए जा रहे इंतजामात का जायजा लेते हुए कहा कि इस मेले के दौरान यूटी के कारीगर और मुल्क भर से ताल्लुक रखने वाले खवातीन सेल्फ हेल्प ग्रुप अपनी तैयार करदा अशिया को फरोख्त कर सकेंगे। वादी के मुख्तलिफ इलाकों में आज सवेरे हल्की बारिश और बर्फबारी होने की इतलात है। हमारे नुमाइंदे ने ट्रैफिक जराये के हवाले से खबर दी है कि मिहाज और पैंथाल के मकाम पर रुक रुक कर चट्टानें खिसक रही हैं, ताहम श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर गाड़ियों की आमदरफ्त जारी है। और अब दर्जे हरारत। श्रीनगर में रात का कम से कम दर्जे हरारत
-0.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्जा हरारत 6.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।